नमस्ते। मैं जीवीएन किरणदीप कौर बीए बीएड फर्स्ट सेम एंड बीएससी बीएड जेडपीसी और पीसीएम फर्स्ट सेम का जो है आज का सेशन लेने जा रही हूँ। ये ट्रेनिंग मेथड्स पे है कि ट्रेनिंग मेथड्स के द्वारा कौन से ऐसे ट्रेनिंग मेथड हैं जिनके द्वारा हम फिज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, कि कौन सी एक्टिविटी जो है आपकी कौन सी जो फिज़िकल फिटनेस है उसको इम्प्रूव करती है। ओके, हम ये पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग मेथड उसको फिज़िकल फिटनेस को जो है इम्प्रूव करने के लिए। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड डेवलप्स द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कंटिन्यूस मीन्स रेगुलर, निरंतर जो है एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करना जो है, प्रशिक्षण जो है उसके द्वारा हम जो है हृदय की फिटनेस को, हार्ट रेट और हार्ट पंपिंग और हार्ट से रिलेटेड जो भी फिटनेस है उससे को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 20 मिनट्स सब मैक्सिमम वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 20 मिनट तक मीन्स के मिक्स्ड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए 20 मिनट तक आपको। ओके, टारगेट हार्ट रेट रेंज बिटवीन द 60 to 80 मीन्स कि हमारा हार्ट रेट का जो टारगेट रहता है कि हमें तब तक जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए, ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहना चाहिए जबकि हमारी हार्ट रेट है जो है पर मिनट 60 to 80 के बीच में ना रह जाए। ठीक है, यूजली जब हम दौड़ते हैं तो बहुत फास्ट हो जाती है हार्ट रेट। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने रेगुलर करना है ताकि हम जो है हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाए उस चीज़ की, और हम जब सडन दौड़ें या फिर सडन कोई भी काम करें तो हम थके नहीं, और हमारा जो टू से थके नहीं का मतलब कि हार्ट रेट तेज ना हो, हमारी जो सांस है वो ना चढ़े। ओके, तो ये जो है मैक्सिमम हमने किस पे लेके आना होता है हार्ट रेट को, 60 to 80% है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, कम्बिनेशन ऑफ दीज डिसिप्लिन मीन्स कि इन सबको करना पड़ता है। ठीक है, ओके। Disadvantage, some participants find longer sessions to be boring। जो है मीन्स ये रहता है कि कुछ जो ये रेगुलर करते हैं एक ही एक्सरसाइज को, उसका कुछ पर्सन्स होते हैं जो वो बोर हो जाते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को एक कॉम्बिनेशन के तौर पे करना चाहिए कि पहले जो साइकिलिंग कर ली, कल को हमने स्विमिंग कर ली, आज रनिंग कर ली, ऐसे। ठीक है, इस तरह से करना बेटर रहता है, उससे आप बोर नहीं होते हैं। ठीक है, फर्ट लेग्स जो है ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं हम गेम प्लेयर्स के लिए। तो कंटिन्यूस फ्रॉम द ट्रेनिंग, वहाँ जो हमने ट्रेनिंग की जो है ये वाली कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड यूज़ किया, वहीं हम जो है फर्ट लेग में यूज़ करते हैं कंटिन्यू करने के लिए। रेंज इन स्पीड, चेंजेस इन स्पीड, इंक्लाइंड एंड ट्रेन आर यूज टू प्रोवाइड चेंजेस इन द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। कि मीन्स के स्पीड में चेंज लाना पड़ता है। इंक्लाइन जो है उसमें जो है मतलब एक मिनट, उसमें देखिए इंक्लाइन का मतलब होता है आप, मतलब आप जहाँ से चले हो उस साइड को जो है, मान लीजिए आप जिम जाते हो, वहाँ पे आपने देखी होगी जैसे पहाड़ होते हैं, जब आप पहाड़ को चढ़ते हो तो दैट इंक्लाइन। ओके, डिक्लाइन मीन्स के नीचे को जिसमें से आप उतरते हो। ठीक है, वो चीज़ों का भी जो है यूज़ किया जाना चाहिए एक्सरसाइज के ट्रेनिंग मेथड में। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। ठीक है, तो जो सूट रहती हैं परफॉर्मर के लिए वो। ठीक है, जो मतलब इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जिसमें ये रहता है कि अर्बन जो सिटीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं या पर्सन होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके पास जो है ये इंक्लाइन और डिक्लाइन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं सॉल्व हो पाती, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके पास ये चीज़ें नहीं होती। तो वो जो है यूजली जैसे ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आपके जैसे भी कहीं ब्रिज है वहाँ उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह का कोई जो चीज़ ऊपर को जा रही हो और नीचे को आ रही है, मतलब अप डाउन होता है जिसमें
वो चीज़, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग डेवलप्स स्ट्रेंथ, स्पीड एंड मस्कुलर एंडोरेंस। पीरियड ऑफ इंटेंस वर्कआउट इन इंटरस्प्रेड विद टाइम रेस्ट। अंतराल प्रशिक्षण में शक्ति, गति और मांसपेशियों का धीरज विकसित होता है। समय के साथ गहन कार्य का समय समाप्त हो गया। कि आपने जैसे समय के साथ जो भी आपकी वर्कआउट टाइमिंग है उसको भी मतलब जो भी एक्सरसाइज का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर रेस्ट देनी चाहिए। रेस्ट के आपको प्रॉपर रिलैक्स करना चाहिए बॉडी को, स्ट्रेचिंग और वो सब करने के बाद देन आपको सोना चाहिए प्रॉपर। ओके, जितना आप वर्कआउट करते हो उसके साथ साथ आपकी जो मसल्स हैं उनको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो फ्यूचर में जो है आने वाले टाइम में आपके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको जो है आगे लेके जा सके, ठीक है। अ वाइड वैरायटी ऑफ फिटनेस टाइप कैन बी डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड इन द रेप्स एंड सेट्स। ओके, आप जो है किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है आप कर रहे हो, मान लीजिए मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज लगाई डंबल लगा रही हूँ, तो मुझे फर्स्ट डे मुझे मेरे शोल्डर में जो है या फिर बाइसेप्स में पावर नहीं है उस चीज़ को उठाने की, तो मुझे फर्स्ट डे 5 रैप्स और उसके 2 सेटल करने चाहिए, मतलब 5 2 टाइम करना चाहिए। देन नेक्स्ट डे जो है 10 रैप्स और 5 सेट्स जो हैं 2 सेट्स करने चाहिए 10 के। इस तरह से सेट्स के साथ साथ रैप्स बढ़ानी चाहिए। ओके, इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज। मैक्सिमम हार्स के द्वारा जो है इंटेंसिटी मेज़र की जाती है, आपकी तीव्रता जो है मेज़र की जाती है। ओके, वेट ट्रेनिंग डेवलपमेंट डेवलप्स द ट्रेनिंग स्ट्रेंथ। येस ऑफ कोर्स, आपकी मान लीजिए इंटरवल फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड इंटरवल फ्रॉम द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का एक अंतराल रूप, ठीक है। इंटेंसिटी इज द मेजर एंड परसेंटेज, मेजर इन अ परसेंटेज ऑफ द मोस्ट वेट a person can lift one time and it is known as the 1% rep maximum। ओके, मान लीजिए एक टाइम में आप कितना वेट उठा पाते हो, एक रैप करना है मुझे तो कितना मुझे एक्सरसाइज मैं कितना वेट जो है उठा पा रही हूँ, जो वो है मेरी इंटेंसिटी जो है रहेगी। इंटेंसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। अगर मैंने एक रैप लगाया और मैं थक गई तो डेट इज़ कॉल्ड कि मेरी जो इंटेंसिटी है 1% है, 1% रैप रहेगा, ठीक है। टाइम इज स्ट्रक्चर्ड इन द रैप एंड सेट्स विद द स्पेसिफिक टाइमिंग फॉर द रिकवरी बिटवीन सेट्स। ओके, आपके जो एक्सरसाइज करने के या फिर रैप्स या सेट्स लगाने का टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाना चाहिए कि आप जो है 2 मिनट जैसे 2 मिनट में जो है 5 रैप्स लगाएंगे, देन आप जो है 3 to 4 मिनट का रेस्ट लेंगे, नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप फिर से रैप लगाएंगे और 3 to 4 मिनट का देन रेस्ट लेंगे, इस तरह से। ओके, ह्यूज रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी लिफ्ट्स, कंबाइन मशीन्स एंड फ्री वेट एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। ओके, इसमें मशीनें मुफ्त भार और शरीर के वजन के व्यायाम को संभावित लिफ्टों की विशाल रेंज। इट मीन्स कि ये है कि आपकी जो मशीन्स होती हैं वो आपको जो है एक अच्छा जो है मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती हैं एक्सरसाइजेज करने की। एक ही मशीन में आप डिफरेंट तरह की मसल्स की एक्सरसाइज लगा सकते हो, ठीक है। डेट इज़ जो है लिफ्ट आपको जो है कॉम्बिनेशन लिफ्ट करने के लिए, मतलब एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन जो है देने के लिए आपको एक ही जो मशीन है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब एक्सरसाइज मान लीजिए मैं बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रही हूँ, तो मुझे जो है फ्रंट को जो है मतलब फ्रंट कंबाइन करने हैं एंड वाइड करने हैं, कंबाइन करने हैं वाइड करने हैं, वो एक्सरसाइज है। और मैं उल्टा बैठ के उसी एक्सरसाइज को सेम लगा सकती हूँ पीछे को, उससे मेरी जो है बैक के मसल हैं, जब मैं बैक की एक्सरसाइज लगाती हूँ तो वो भी उसमें काम आती है। तो ये चीज़ें जो हैं एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों में काम आ सकती है। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड पढ़ लेते हैं। डेवलप द पावर, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स।
ओके। विस्फोटक आंदोलन से जुड़े उच्च तीव्रता वाले आयाम। हाई इंटेंसिटी मतलब कि आपकी किसी भी काम को करने की जो मतलब किसी जिसमें ज़्यादा पावर लगती है, वो एक्सरसाइजेज क्या करती हैं, जो है एक्सप्लोजिव, आपके पास बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स लेके आती है, मूवमेंट्स करवाती हैं, ठीक है। द मसल इज लेंथड एंड देन द रेपिडली शॉर्टन टू डिवेल्प द एक्सप्लोजिव कैपेसिटी ऑफ द मसल। मसल की लेंथ बढ़ जाती है, रेपिटेशन जो है उसकी उसको कम लगने लगती हैं। जब आप ऐसे करते हो तो आपकी जो है मतलब मसल पावर जो है इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या रहता है कि आपकी जो है कैपेसिटी जो है, एक्सप्लोजिव कैपेसिटी है मसल्स की, एक्सरसाइज करने की टाइम की क्षमता है, या फिर कितना वेट उठाना है, वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। सूटेबल फॉर द वेल ट्रेंड एथलीट्स, ये कौन किसका है, किसके लिए अच्छा रहता है, पॉलीमेट्रिक जो ट्रेनिंग मेथड है, जो आप कोई अच्छे एथलीट्स होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सूटेबल जो है मतलब ट्रेनिंग मेथड है। वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द डेवलपिंग पावर। तो ये पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड जो होता है बहुत अच्छा होता है आपके लिए, कि आप किससे जो है इससे जो है क्या कर सकते हैं, आपकी जो पावर है वो डेवलप हो जाती है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड, एसेंशियल ट्रेनिंग फॉर द ऑल एथलीट्स इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ट्रेनिंग मेथड जो है सबके लिए ज़रूरी होता है, हर एथलीट हर स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी होता है। टाइम इज़ मेजर्ड बाय द लेंथ ऑन होल्ड एंड रिकवरी पीरियड बिटवीन होल्ड्स। इट मीन्स जो है टाइम के थ्रू इस चीज़ को मेज़र किया जाता है कि आप किसी भी मसल को कितनी देर तक जो है स्ट्रेच करके रख सकते हो, कितनी देर तक जो है उस स्ट्रेचिंग को होल्ड करके रख सकते हो, डैट इज़ कॉल्ड फ्लैक्सिबिलिटी। अब मैं मान लीजिए मैं जो है आपको इजी आसन बताती हूँ कोई जिसको आपको पता हो। मैं जैसे मान लीजिए मैंने ताड़ासन किया, ओके। ताड़ासन पता है आपको, हैंड हम ऊपर को स्ट्रेच कर लेते हैं, अपनी जो फिंगर्स फ्रंट फुट होता है उसके बाहर पे खड़े हो जाते हैं,